नमस्कार दोस्तों। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं और आप विज़िट करवाते हैं और विज़िट के बाद में आपको लगता है कि डील नहीं हो रही, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम विज़िट करवाने के बाद में डील को क्लोज़ करें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट है वो ये देख रहा है कि सामने वाले के पास में कितनी नॉलेज है। वो और दूसरी टाउनशिप भी विज़िट किया होता है, उसके पास में बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट में काम करने वालों के नंबर होते हैं जो उसको पहले ही बहुत सारी नॉलेज दिए होते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ध्यान रखें कि आपको आपके जो प्रोजेक्ट है उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको याद नहीं है, तो उसका क्लियर जवाब दे दीजिएगा, सर मुझे इसका ध्यान नहीं है, मैं अपने सीनियर से पूछ के या जानकारी लेके आपको बता दूंगा। लेकिन झूठ ना बोले। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम विजिट करवाने जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो रास्ते में उससे हम क्यों अपने उस जो प्लॉट है, जो टाउनशिप है, उस एरिया के बारे में बात करनी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, यहाँ का फ्यूचर प्लान क्या है गवर्नमेंट का। ये सारी चीज़ आपको क्लाइंट को बतानी है। तो क्लाइंट के दिमाग में सीधा साधा ये आ जाएगा कि मैं जो जिस जगह पे देखने जा रहा हूँ ये वाकई में अच्छी चीज़ है और फ्यूचर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रहने के हिसाब से भी। तो जैसे ही आप टाउनशिप पहुँचते हैं उसके बाद आप सबसे पहले मैप को क्लियर कीजिएगा। जो गूगल मैप है, साइट मैप है, वहाँ का सेक्टर प्लान है। जैसे जयपुर की मैं बात करूँ तो जेडीए का जो सेक्टर प्लान है वो आप शो कीजिएगा। तो उसके अंदर आप प्रत्येक नक्शे को बिल्कुल बताइएगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये अपनी टाउनशिप है, यहाँ से इस चीज़ की इतनी दूरी है, इन फ्यूचर ये सेक्टर रोड बनेगा, इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से होगी। तो ये सारी चीज़ आप उसको बताएंगे तो उसके समझ में आएगा क्लाइंट के कि जगह तो ठीक है, कनेक्टिविटी ठीक है, हो सकता है दूर हो लेकिन आने वाला फ्यूचर ठीक है, मेन रोड पर अपन ये चीज़ ले रहे हैं या अच्छी कनेक्टिविटी के बीच में ले रहे हैं। तो जब ये क्लाइंट के बीच में सेट हो जाएगा, माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये ठीक है जगह, फिर अब वो आपके प्रोजेक्ट को देखेगा। अब आप उसको अपना प्रोजेक्ट दिखाइएगा, वहाँ आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राहक को देनी पड़ रही है, यानी कि उसका खर्चा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो जब आप उसको ये बताएंगे कि आपका खर्चा यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, यानी आपको रजिस्ट्री चार्ज भी नहीं देनी है, आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देनी है, ये जेडी अप्रूव्ड है, यहाँ पे आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, 55% एरिया आपकी फैसिलिटी के लिए खाली है। तो जब आपको उस क्लाइंट को ये साबित कर देंगे कि जो आप प्लॉट देना चाह रहे हैं वो कम कीमत का है, उसके लिए आप कम कीमत दे रहे हैं, तब वो आपकी बात को आगे बढ़ाएगा, आपके फॉलोअप को लेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्लाइंट को आप यह भी माइंड सेट कीजिएगा क्लाइंट का कि यहाँ पे जो लोग प्लॉट ले रहे हैं वो बेहतरीन लोग ले रहे हैं, जेंडरी बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ही लेते हैं सर, नॉर्मल लोगों के लिए टाउनशिप नहीं है ये तो बाहर के लोग जो सोसाइटी में लेते हैं, लेबर कास्ट है वो है, या तो अच्छे लोगों के लिए है। तो ये चीज़ क्लाइंट को हर्ट करेगी, यार मैं भी अच्छा हूँ, अच्छे लोग ही यहाँ ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लाइंट को अंदर माइंड सेट में करवानी है कि यहाँ अच्छे लोग प्लॉट लेते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे प्लॉट नहीं लेंगे तो आपके लिए बेहद नुकसान होने वाली चीज़ है। 2 से 3 साल में जहाँ आप बैठे बैठे घर बैठे थोड़े से इन्वेस्टमेंट में दुगना पैसा कर सकते हो, वो आपको नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ आप क्लाइंट को बताइएगा कि आप यहाँ डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपको भारी नुकसान है। जब क्लाइंट का दिमाग ये सोच लेगा कि यार मैं नहीं लेता तो मुझे नुकसान है, जब क्लाइंट ये सोच लेगा कि यहाँ पे अच्छे लोग प्लॉट ले रहे हैं और मुझे भी अच्छे लोगों के बीच में रहना है, जब क्लाइंट ये सोच लेगा कि बाकी में कीमत कम है, तो आपकी डील 100% पक्की है। 3 चीज़ों को मैंने आज बताया है आपको। दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट की नॉलेज आप रखें, क्लाइंट को सबसे पहले उस एरिया के बारे में बताएं, फिर टाउनशिप के बारे में बताएं, फिर क्लाइंट को समझाएं कि आप बहुत कम कीमत दे रहे हैं, क्लाइंट को समझाएं कि हाँ अच्छे लोग लेते हैं, आप भी अच्छे हो, आप लोगों के लिए ये टाउनशिप बनी है, और फिर आखिरी में समझाएं कि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्लाइंट को सारा आप पेपर पे यह भी समझाइए कि आप ये प्लॉट इतनी कीमत का बन रहा है, विजिट के साथ ही आप बता दीजिएगा, और इतनी ईएमआई इसकी आप पे करेंगे। सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए क्लाइंट को उसी समय, उसके बाद वो आपके फॉलोअप को एग्री करेगा। अदरवाइज़ वो टाउनशिप पे ही आपको कैंसिल कर जाएगा कि ये मेरे जो पसंद नहीं आई, फिर आप उसका फॉलोअप भी नहीं ले पाओगे। इसलिए सबसे पहले टाउनशिप पे, यानी कि जो जगह है प्लॉट है, वहाँ जब वो विजिट करता है तो पॉजिटिव माइंड होके जाए, फिर आपका फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। समय पर उसका फॉलोअप लीजिएगा, सेकेंड डे या शाम को ही उसी दिन आप उससे होम मीटिंग कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसको आप ऑफिस बुलाएं
ऑफिस बुलाएं या उसके घर जाएं, एक बार उसका होम मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है या सेकंड मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मीटिंग में आप उसको क्लोज़ करने का प्रयास करें, अपने सीनियर से बात करवाएं और प्लॉट को क्लोज़ करें। आशा है कि मेरी वीडियो आपको बहुत समझ में आएगी और आप इसको काम में लेंगे और आपकी जो विज़िट है वो डील में बदलेगी। मेरी और अच्छी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।